हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अपेक्सा। आज मैं आपकी एजुकेटर समृति आपके लिए लेकर आई हूँ बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स बिगिन विद इट। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, प्रिंसिपल्स होते क्या है? प्रिंसिपल्स वो भी जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट हमने लास्ट चैप्टर के अंदर देखा, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट आपको रहती है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी है चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, हर जगह मैनेजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो क्या प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के? बेसिकली चीजों को मैनेज आउट करने के लिए कौन सी गाइडलाइंस को आपने फॉलो अप करना है ना, क्या स्टेप्स आपने लेनी है, क्या डिसीजन मेकिंग रहेगी आपकी, वो सब आपको कौन बताता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको उस चीज के लिए गवर्न करते हैं, है ना। सो लेट्स बिगिन विद इट। शुरू करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से। हमें पता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती है फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर, कि किस तरह से आप अपने डिसीजंस को फ्रेम करेंगे और क्या आपका बिहेवियर जो है वो रहेगा। जो मैनेजरियल प्रिंसिपल है, सो इट इज अ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। बट जब हम मैनेजरियल प्रिंसिपल्स को समझते हैं, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इन्हें तीन चीजों से डिस्टिंग्विश करें। वो तीन चीजें कौन कौन सी आपके? सबसे पहले प्योर साइंस। जब हम प्योर साइंस की बात करते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं वो सब चीजें जो कि लॉज के ऊपर बेस्ड हैं, है ना, जो हर जगह एप्लीकेबल हैं और जिन्हें हम हर जगह एक तरह से अप्लाई भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें मैनेजरियल प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स प्योर साइंस से डिफरेंट है, क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो इतने रिजिड नहीं होते, वो इतने हार्ड नहीं होते जितने स्ट्रिक्ट आपके प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स रहते हैं। बिकॉज जो आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, आपने इन्हें अप्लाई करना होता है अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर। और जब आपने किसी चीज को अपनी रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है, व्हेन यू वांट टू इंप्लीमेंट दैट इन योर रियल लाइफ, तो आप देखते हो कि आपको उसे चेंज करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को बदलना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट्स। बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ में हर चीज हर टाइम पे सेम नहीं रहती, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट आती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। एंड सो एज टू कॉन्कर विद दोज प्रॉब्लम्स, हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी अपने हिसाब से मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। मोरओवर, जो ह्यूमन बिहेवियर है ये कभी भी सेम नहीं रहता, ना ही टेक्नोलॉजी जो आपके बिजनेस को फर्दर अफेक्ट करती है। सेकेंड वन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट है, कैसे आप इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्टिंग्विश करेंगे फ्रॉम द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रिंसिपल्स जो है दीज आर जनरल गाइडलाइंस, बट टेक्निक्स क्या बताती हैं? आपको एक प्रोसीजर बताती हैं, आपको एक मेथड बताती हैं, जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है कि आप कौन कौन से स्टेप्स लोगे सो एज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स। जो आपके गोल्स है, जो आप गोल्स अकम्प्लिश करना चाहते हो, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपने कौन सा प्रोसीजर, कौन सा मेथड ऑप्ट करना है और क्या आप स्टेप्स लोगे उसे पूरा करने के लिए, तो जो आपकी टेक्निक्स है ना। बट जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये बेसिकली एक जनरल गाइडलाइंस होती है कि अगर सिचुएशन ऐसी होगी तो ये वाली गाइडलाइन फॉलो की जाएगी। ये ऑलमोस्ट हर स्फीयर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, और इसे मॉडिफाई करने की भी रिक्वायरमेंट रहती है। थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यूज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है फ्रॉम द वैल्यूज। क्यों? अगर हम बात करते हैं वैल्यूज की, वैल्यूज क्या आती हैं? समथिंग दैट इज डिजायरेबल, वो चीज जो लोग चाहते हैं आपके अंदर, है ना। और कहीं ना कहीं इनकी मॉरल कॉनोटेशंस रहती हैं। मॉरल कॉनोटेशन से आपका क्या मतलब है कि मॉरली एक चीज सही या फिर गलत है? दैट इज कि वैल्यूज जो है एक तरह से डिपेक्ट करते कि मॉरली ये चीज सही है, मॉरली ये चीज गलत है ना।
इसके अंदर फर्क करना हमें वैल्यूज सिखाती है। तो ये सब जो प्रिंसिपल्स से डिस्टिंग्विश करवाते हैं, बिकॉज जो वैल्यूज है वो समथिंग लाइक दैट है कि वो डिजायरेबल है, मॉरल कॉनिटेशंस है उसकी, है ना। वैल्यूज एक जनरल रूल्स एंड बिहेवियर के लिए आपके एटिकेट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि हम तो एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द बिहेवियर। एम आई क्लियर विद इट? मुझे इस टॉपिक के चांसेस बहुत ज्यादा लगते हैं अगर केस स्टडी के अंदर भी ये टॉपिक जा सकता है, बिकॉज इस चैप्टर में से इस टॉपिक को ऑलमोस्ट हर बार जो है निग्लेक्ट कर दिया जाता है, बट दिस टाइम इट मे हैपन कि इस सोर्स में से क्वेश्चन उठा लिया जाए, सो बी केयरफुल। आगे चलते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। नेचर क्या है? नेचर आपको बताती है कैरेक्टरिस्टिक्स उस चीज के, या इसे फीचर्स भी बोल सकते हो आप, है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की नेचर क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है हर जगह एप्लीकेबल है आपके ये प्रिंसिपल्स। जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बच्चे बड़ी है चाहे छोटी है, ठीक है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस का स्केल चाहे लो रख रहे हो, चाहे मीडियम, चाहे हाई, हर जगह आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो एप्लीकेबल रहते हैं। थर्ड पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस। जो प्रिंसिपल्स हैं दीज आर गाइडलाइंस टू एक्शन, आपको बताते हैं किस तरह से आपने एक्ट करना है, बट आपको एक रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन ये प्रोवाइड नहीं कर रही सो एज टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, है ना। जो मैनेजर है उसे खुद जो है इन प्रिंसिपल्स को इस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वो इस सिचुएशन को डील करने के लायक प्रिंसिपल्स को बना ले। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि एक तरह से सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस है टू एक्शन, कि किस तरह से आप एक्ट करोगे, किस तरह से आप बिहेव करोगे। ये कोई भी आपको एक रेडीमेड सोल्यूशन नहीं बताती कि फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई तो दिस इज अ सोल्यूशन, ऐसा तो कुछ नहीं है। सिर्फ आपको जनरली गाइड करती है कि तो ये जो है आपको बताती है कि कैसे आपने एक्ट करना है एक जनरल सिचुएशन के अंदर, जनरल सिनेरियो बता के, बट कोई रियल लाइफ सिचुएशंस को सॉल्व करने में इनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। बट हम इसके इंपॉर्टेंस को इग्नोर भी नहीं कर सकते, बिकॉज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक है। तो जब इन्वायरमेंट इतना ज्यादा डायनेमिक हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है, तो इस चीज को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि हम प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज एक छोटी से छोटी गाइडलाइन भी आपको मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद कर सकती है। एम आई क्लियर विद इट? आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फीचर है, सॉरी, है ना। दैट इज these are formed by practice and experimentation। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फॉर्म होते हैं बाय द एक्सपीरियंस। जो आपके मैनेजर्स हैं जो इतने टाइम से काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस इसके अंदर जुड़ा हुआ है ना, और विजडम ऑफ मैनेजर्स, कलेक्टिवली मैनेजर्स के द्वारा बनाए गए हैं आपके ये प्रिंसिपल्स। सो कहते हैं इट इज इंडिस्पेंसिबल फैक्ट कि जो डिसिप्लिन है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अकम्प्लिशिंग एनी पर्पस। कोई भी पर्पस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा करना चाहते हो, उसके लिए जरूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो, डिसिप्लिन हो, और ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर भी अपना मेंशन फाइंड करता है। देन इज योर फोर्थ फीचर दैट इज फ्लेक्सिबल। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल से हमारा मतलब क्या है कि इतने ज्यादा हार्श नहीं होते कि हम इन्हें मॉडिफाई ना कर पाए अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हमने इन्हें अलग अलग सिचुएशंस पे अप्लाई करना होता है। तो आपके प्रिंसिपल्स जो है ये फ्लेक्सिबल होते हैं, दैट इज कि ये एटलीस्ट आपको इतनी परमिशन देते हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग मैनेजर हैज अ पावर, मैनेजर हैज अ डिस्क्रिशन टू मॉडिफाई द प्रिंसिपल। एम आई क्लियर विद इट? आगे चलते हैं फिफ्थ
पॉइंट मेनली बिहेवियरल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है इनका एम क्या होता है? दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। Therefore, principles of management are mainly behavioral in nature. That is, कहते हैं जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है इनका एम होता है एट इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। Therefore, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है मेनली ये नेचर में क्या होते हैं? बिहेवियरल होते हैं, एक तरह से बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। मोरओवर, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं आपको इनेबल करते हैं अच्छी अंडरस्टैंडिंग किस चीज के बीच में कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मटेरियल रिसोर्सेज हैं इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पर्पसेस को पूरा करने में। सिक्स्थ पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर इंटेंडेड, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कारण क्या था और उसका असर क्या पड़ा, है ना, सो दैट कि आप इन्हें सिमिलर सिचुएशन में लगा सको। एट अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस कहते हैं जो प्रिंसिपल्स है परफेक्ट तो नहीं होते, लेस देन परफेक्ट होता है, बिकॉज मेनली ह्यूमन बिहेवियर पे आपने इन्हें लगाना होता है, एप्लीकेबल होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे। बट कहते हैं कि बट हर बार सिचुएशन डिफरेंट होती है ना, रियल लाइफ में सिचुएशन सेम सेम तो हर बार खड़ी नहीं होती। सो एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश। तो मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो बिल्कुल परफेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है उन्हें आप एस्टैब्लिश अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर पाओ। Am I clear with it? एक पॉइंट रह गया कंटेंजेंट। कंटेंजेंट इज जब हम कहते हैं कि किसी चीज का डिपेंडेंट होना। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ये भी कंटेंजेंट है, किस चीज पे निर्भर है, किस चीज पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंडेंट है अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम क्या सिचुएशन है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उस सिचुएशन पे डिपेंडेंट होते हैं। और जो प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन है इन्हें चेंज करनी पड़ती है आपको जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। Am I clear with? तो हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए। फर्स्ट पॉइंट वाज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सेकंड पॉइंट वाज जनरल गाइडलाइंस, थर्ड वाज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, fourth was flexible, fifth one was mainly behavioral, sixth was cause and effect relationship, and the seventh one was contingent. Am I clear with it? Hope it was clear to you, है ना? I have provided you this notes in such a manner जो मैंने PPT से आपको पढ़ाया है। I have summed up that PPT in such a manner कि you can also learn from that. ठीक है? Hope it was clear to you. That was all for today. Rest will be continuing in the next part, second part. जल्दी लेकर आएंगे. Till then, bye bye.